देखो हम लोग एक्सक्लूसिवली इन केस ऑफ एडमिशन जो गुडविल के एडजस्टमेंट है वो देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले प्रीमियम मेथड में आता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। वो कैश में लेके आ रहा है, तो पहला वाला आपका जो सम है देखो अनसॉल्ड में से, उसमें विक्रम और प्रज्ञा वाला सम है, उसमें ये एडजस्टमेंट दिया है। सबसे पहले जो नया पार्टनर है, यानी नए पार्टनर का नाम था अवनी, राइट। तो अवनी क्या लेके आई, कैश में गुडविल लेके आई है। सम सामने रखो आपके तो समझ में आ जाएगा जल्दी, पहले वाला सम है ये, हाँ। तो कैश पे गुडविल लेके आई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो कैश पे गुडविल लेके आई इसलिए यहाँ पे किया डेबिट। फिर गुडविल अकाउंट को हो जाएगा क्रेडिट 30,000। और ये जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स उनके सैक्रिफाइस रेशियो में शेयर करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने अर्लियर लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। और या तो इतना याद रखो कि अगर आपको ओल्ड न्यू रेशो सामने से नहीं दिया है, हमें ही कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मली ओल्ड और सैक्रिफाइस दोनों रेशो सेम आते हैं। तो ये हमने 2:3 सैक्रिफाइस रेशो निकाला था, उसमें उनको शेयर किया। तो यहाँ पे किया डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। ये है आपका एडजस्टमेंट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। ये आपका हो जाएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, नया पार्टनर बिजनेस में कैश लेके आ रहा है एज ए गुडविल, इसलिए कैश को किया डेबिट, गुडविल को किया क्रेडिट, और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो गुडविल को किया डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को किया क्रेडिट। ये पहला हो गया। अभी दूसरा देखो, when new partner bring his share of goodwill in cash and it is withdrawn by the old partners। तो इसके लिए आपको ना सेकेंड वाला सम देखना, अमलेंदु एंड समीर का मिला। हाँ मैम। ये तो तीसरा जो पार्टनर है, तीसरे पार्टनर का नाम क्या था उसमें, परेश। हाँ परेश। परेश गुडविल कैश में लेके आया 16,000, इसलिए कैश के डेबिट में लिया। ये इतना पार्ट देखो सेम है, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वो गुडविल कैश में लेके आया 16,000, इसलिए यहाँ पे किया डेबिट, गुडविल को 16,000 क्रेडिट किया। और फिर ये जो 16,000 है अमलेंदु एंड समीर को उनके सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको न्यू रेशो उन्होंने सामने से नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, जो ओल्ड रेशो वो सैक्रिफाइस रेशो 99% आता है, फिर भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये आया आपका 3:2। तो ये 16,000 हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे किया डेबिट और यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। बट टू द एक्सटेंट ऑफ दिस एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है 50% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, करेक्ट ना। समीर एंड अमलेंदु ने कितना परसेंट विड्रॉ किया उसमें से, देखो एडजस्टमेंट में कितना विड्रॉ किया है, 50%। 50%। अगर विड्रॉ करोगे करोगे तो वो गुडविल तो विड्रॉ नहीं होगा, विड्रॉ करोगे तो क्या विड्रॉ होगा, कैश। इसलिए यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट। विड्रॉवल का एंट्री समझ में आ रहा है। अभी पैसा विड्रॉ मतलब पैसा ही विड्रॉ होगा, तो 9,600 का 50% निकालो कितना आता है, यानी आधा। 9,600 का आधा कितना आता है, करो कैलकुलेट। 9,600 का 50% निकालोगे तो भी चलेगा, वो आता है 4,800। एंड दूसरा समीर ने कितना लिया, 3,000, उसका 6,400 का हाफ 3,200। अभी यहाँ पे किया डेबिट और कैश को क्या करोगे आप, क्रेडिट बाय अमलेंदुज कैपिटल। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा आपका करंट अकाउंट, एंड बाय समीर कैपिटल, बाय समीर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 50% यानी 4,800 एंड 3,200। 4,800, 3,200। ओके, ये समझा विड्रॉवल का कैसे किया।
हाँ मैम। यानी कैश विड्रॉ होता है, राइट, इसलिए यहाँ पे कैश लिखा। अभी गुडविल टैली हो गया है, कोई भी गुडविल में बैलेंस नहीं आया है, मतलब गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर न्यू पार्टनर में अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली दिया है तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट है वैल्यूएशन मेथड में पहला मेथड, when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of accounts। आपके बुक में वासु और विराज का सम है, सम नंबर क्या है देखो, third, थर्ड। उसमें वासु एंड विराज का सम है, वहां से हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए 3 साल का प्रॉफिट दिया था, जिसको हमने टोटल किया, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपको गुडविल का वैल्यू मिला 67,500, और उनका ओल्ड रेशियो था 3:2। अगर आपको गुडविल रेज करने के लिए बोलते हैं तो उनके ओल्ड रेशियो में इसको रेज करना है, इसलिए रेज करने के लिए 67,500 इंटू 3/5 एंड 67,500 इंटू 2/5 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 40,500 एंड 27,000। तो रेज यानी गुडविल को क्रिएट करना है, तो आपको उसका एंट्री क्या करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासुस कैपिटल टू विराज कैपिटल, टोटल हो गया 67,500, और फिर उसको बाय बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 67,500। यहाँ पे किया डेबिट, कैपिटल को करोगे क्रेडिट। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऐसे लिख रहे हो, इसका मतलब आपको वो गुडविल बैलेंस शीट के कहाँ पे दिखाना है, एसेट साइड में दिखाना है। इधर तक समझा? यस हाँ मैम। मैम। अभी नेक्स्ट है गुडविल विल रेज एंड रिटर्न ऑफ, मतलब पहले रेज करना है और बाद में उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो उसके रिगार्डिंग आई थिंक सब नंबर देखो जरा आपका, देखो कौन से सब में है? क्या दिया ऐसे कोई एडजस्टमेंट? हाँ देखो, सब नंबर 11 देखो, धीरज और नीरज वाला, धीरज, नीरज एंड सूरज, मिला क्या? सब नंबर 11, धीरज, नीरज एंड सूरज। मैम एडमिशन का ही ना? हाँ, एडमिशन का ही नहीं है क्या, धीरज, नीरज, सूरज? नहीं एक है, सब मिनट, नंबर 11, सॉल्व वाला नहीं रहेगा, सॉरी अनसॉल्व अनसॉल्व में वाला नहीं देखो, रहेगा। नहीं है क्या तुम्हारे? नहीं है मैम। हाँ ठीक है, मैं आपको बताती अनसॉल्व हूँ में क्या एडजस्टमेंट है। देखो, यहाँ पे मैं छोटा सा सम दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। हाँ, धीरज, नीरज एंड धीरज एंड नीरज आर पार्टनर्स। हाँ, आर ओल्ड पार्टनर से क्या दिया है, ये ओल्ड पार्टनर से। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सूरज। सूरज, यानी एस लिखती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है एडजस्टमेंट, सूरज ब्रिंग इन कैश 20,000 टुवर्ड्स इट्स कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दिया है, बट गुडविल रेज करने के लिए बोला है। एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिख के बताती हूँ। गुडविल रेज कितना करने के लिए बोला है, 90,000, एंड इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ सूरज। ये समझा? देखो, ओल्ड हाँ मैम। पार्टनर्स का नाम धीरज और डी और एन है, न्यू पार्टनर का नाम एस है। गुडविल 90,000 पहले रेज करो और फिर उसको राइट ऑफ करो आफ्टर द एडमिशन ऑफ सूरज। अभी ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनको वो शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, ओल्ड 1:1:2, बोलो, इक्वली यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 1:2,
इक्वली यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आता Two. है? 1:2, 1:2. 1:1, 1/2 एंड 1/2। ये देखो इक्वली, इक्वली यानी सेम सेम, तो दोनों को सेम दिखना चाहिए ना। 1:1 क्या आएगा? 1:1. हाँ, मतलब 1/2 एंड 1/2 दोनों को आधा आधा मिलेगा ना। हाँ, अभी न्यू पार्टनर का शेयर उन्होंने दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 शेयर। कितना? 1/3 शेयर। अभी सबसे पहले गुडविल को रेज करना है। रेज करने के लिए हम लोग कौन सा रेशियो यूज करते हैं? ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो? गुडविल रेज करने के लिए कौन सा रेशियो यूज करेंगे? देखो ऊपर हमने किया, गुडविल रेज करने के लिए कौन सा रेशियो यूज किया? Old ratio. ओल्ड रेशियो। ये देखो यहाँ तक सेम ही है, हमें रेज करना है, ओल्ड रेशियो से रेज करना है। ओल्ड रेशियो क्या है उनका? 1:2। बोलो, ओल्ड रेशियो क्या है उनका? डी और एन का ओल्ड रेशियो क्या है? जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं। 1:1. यस, 1:1। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू एन्स कैपिटल। कौन से रेशियो में रेज किया उन्होंने? रेज इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में रेज करना है? ओल्ड रेशियो में। अभी इक्वली है ना, 1:1। इक्वली मतलब दोनों को सेम सेम मिलना चाहिए। गुडविल का अमाउंट कितना है? गुडविल का अमाउंट कितना है? मैंने हाईलाइट करके दिखाया, बोलो। 90,000. 90,000। दोनों को इक्वली देना है, मतलब दोनों को जाएगा 45,000, 45,000। 45,000. ओके, तो टोटल आएगा आपका 90,000। नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे किया डेबिट, कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? Credit. क्रेडिट। सम बाय, नहीं है। हाँ, बाय गुडविल अकाउंट 45,000 एंड 45,000। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा न्यू पार्टनर। सही है। इधर, इधर तक समझा? आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो मैम, ये आया 45,000, 45,000। अभी उन्होंने बोला है कि उसको राइट ऑफ करना है, तो जब आप राइट ऑफ करोगे, टीचर प्रॉब्लेम दिसत नाही आहे. दिसत नहीं है? ओके, किसी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम. दिख रहा है मैम. फिर से एक बार शेयर कर देखो अथर्व, अभी दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ मैम. हाँ, ओके अथर्व, नहीं तो दिखलं. हाँ हाँ, अभी देखो, नहीं तो अथर्व रिकॉर्डिंग देखो, हाँ फिर से, क्योंकि तुम्हारे साइड से कुछ प्रॉब्लम रहेगा फिर। अभी देखो सूरज को यानी एस को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू शेयर क्या है इसका एडमिशन के टाइम का? 1/3 है ना? करेक्ट। Yes, ma'am. अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना गुडविल रेज किया तो 2 ही जन आए, लेकिन जब राइट ऑफ कर रहे हो ना, इधर आपको क्या बोला है करने के लिए? राइट ऑफ करना है ना। Return. तो राइट ऑफ करने के लिए तीनों का नाम आता है, देखो, बाय डीज कैपिटल, बाय, पहले ओल्ड पार्टनर का नाम लिख देती हूँ मैं, बाय एन्स कैपिटल, एंड तीसरे पार्टनर जो नया था उसका नाम भी इधर आएगा, बाय एस कैपिटल। यानी जब रेज करते हो तो ओनली ओल्ड रेशो में रेज करना है दोनों को ही, बट जब राइट ऑफ करते हो तो तीनों पार्टनर्स को जाएगा इन देयर
न्यू रेशो। ओके, अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शेयर निकालते हैं। बैलेंस शेयर इक्वल टू 1 माइनस, अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगी तो चलेगा ना, पहले सिखाया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। 1 माइनस न्यू पार्टनर्स का शेयर यानी 1/3, कितना आएगा 2/3, ये आया आपका बैलेंस शेयर। तो न्यू शेयर कैसे निकालोगे, न्यू शेयर ऑफ डी, ओल्ड शेयर कितना था उसका 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 6, और फिर न्यू शेयर ऑफ एन, उसका भी सेम ही आएगा ना, 1/2 इंटू बैलेंस शेयर 2/3 इक्वल टू 2/6। एंड तीसरा पार्टनर अपना था एस का कितना दिया था उन्होंने 1/3 दिया था, बराबर है, बट 1/3 है इधर और दोनों की जगह इधर आया 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों के नीचे देखो 6 आया है न्यू रेशो में, और इसके नीचे कितना है 3, तो 3 को अगर आपको 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू, आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका, बोलो, 2/6, 2/6। 2/6, 2/6 आया, राइट। तो आपका रेशियो मिला 2:2, यानी क्या आया 1:1, तीनों को इक्वल हो गया ना, दिख रहा है, ये हो गया आपका न्यू रेशो, ये आ गया आपका न्यू रेशो 1:1:1। अभी देखो यहाँ पे ये 90,000 3 जन में डिवाइड करना है, तो 3 जन में डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करो। यहाँ पे देखो 2 जन में डिवाइड करना था इक्वली, तो हमने 2 से डिवाइड किया था। अभी तीनों का इक्वल रेशियो है ना, तो सीधा 90 को 3 से डिवाइड करो, तो हर एक को कितना आएगा 30,000, 30,000, 30,000। यहाँ पे किया डेबिट, कैपिटल अकाउंट को करोगे, सॉरी यहाँ पे किया क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को करोगे डेबिट टू गुडविल अकाउंट 30,000, 30,000 एंड 30,000। ये कौन से रेशो में किया हमने, सैक्रिफाइस रेशो में। रेज करते समय ओल्ड रेशो में रेज किया, एंड राइट ऑफ करते समय, सॉरी राइट ऑफ करते समय न्यू रेशो में, नॉट सैक्रिफाइस, राइट ऑफ करते समय न्यू रेशो में राइट ऑफ करना है। ये समझा क्या किया आपने, हाँ गुडविल, मैम। हाँ गुडविल अकाउंट क्लोज हुआ है, उसका बैलेंस आया कुछ, क्लोज हो गया ना गुडविल अकाउंट, कुछ बैलेंस आया क्या गुडविल में, बाय बैलेंस लिखा कुछ नहीं मैम। नहीं, तो ये आपको बैलेंस शीट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ अभी ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, when goodwill already appears in the books of the firm in the balance sheet, मतलब बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया है आपको कुछ गुडविल, एनी डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो उसमें से ये वाला जो इफेक्ट है ना, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट मैंने आपको नहीं सिखाया, तो मैं अभी आपको 2 बार कंफ्यूजन नहीं करती, ये वाला इफेक्ट हम लोग निकाल देते। ये या तो आप रिवैल्यूएशन में इफेक्ट दे सकते हो, या तो आप कैपिटल और करंट अकाउंट में दे सकते हो। तो मैं ये वाला इफेक्ट निकाल देती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया ही नहीं है, ये पहले वाला इफेक्ट इजी है तो वही हम लोग करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ इसके रिगार्डिंग, देखो ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन गुडविल दिया है
50,000. ओके, एंड एडमिशन के समय बोला है गुडविल इक्वल टू ₹60,000 करना है. गुडविल का वैल्यू कितना है? 60,000. अभी गुडविल का वैल्यू बढ़ा या कम हुआ? बढ़ाओ. हाँ, ओल्ड बैलेंस शीट में अभी हमने जब जो भी कुछ एग्जांपल दिखे उसमें ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल था ही नहीं. लेकिन अभी अगर आपको ओल्ड बैलेंस शीट में बिफोर एडमिशन गुडविल दिया है, कौन सी साइड में? बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी दिया है 50,000. करेक्ट. लेकिन और एडमिशन के टाइम उन्होंने गुडविल का वैल्यू बोला आपको 60,000. गुडविल का वैल्यू बढ़ा ना, तो जैसे नॉर्मल एसेट को आप ट्रीट करते ना, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट. कितने से बढ़ा? कितने? 10,000. 10,000. तो इधर आएगा 10,000. और जो गुडविल का नया वैल्यू है, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल shown to न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में ₹60,000. ओके, न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना आया? 60,000. अभी हमेशा ऐसे ही नहीं आएगा कि गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा. गुडविल का वैल्यू कम भी हो सकता है ना. गुडविल का वैल्यू कम भी हो सकता है ना. हो सकता है या नहीं हो हाँ सकता है? हाँ. तो अगर कम हुआ तो क्या करना है आपको? देखो, मैं वो भी दिखा देती हूँ. अभी रेड कलर से दिखाती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा वो. अगर गुडविल का वैल्यू कम हुआ यानी 50,000 पहले से था, अभी न्यू गुडविल का वैल्यू आपको बोला कि 45,000 है न्यू वैल्यू गुडविल का. कितना हो गया? 45,000. इन दैट केस आपके न्यू बैलेंस शीट में आपका गुडविल आएगा 60 की जगह आएगा 45,000. कितना आएगा? न्यू बैलेंस शीट में आपको गुडविल कितना दिखाना है? 45,000. वेयर एज गुडविल का वैल्यू कम हुआ तो आपका लॉस है ना ये. तो आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है टू गुडविल अकाउंट कितना कितना लॉस हुआ बोलो? 50 का 45 हो गया, तो गुडविल में लॉस कितना हो गया रिवैल्यूएशन में? 5,000. 5,000. तो इधर आएगा आपका 5,000. दोनों एक साथ आएगा क्या? इधर और इधर गुडविल दोनों एक साथ आ सकता है क्या? डेबिट और क्रेडिट में गुडविल दोनों एक साथ नहीं आएगा ना. या नहीं. तो गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा या तो गुडविल का वैल्यू घटेगा. बराबर. यस अगर मैम. बढ़ा तो क्रेडिट पे लिखो, घटा तो डेबिट में लिखो. गॉट इट. और जो भी न्यू वैल्यू आया वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में. दैट्स ऑल. ये आपका था गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट. कुछ डाउट है तो पूछ लो.